एक सुबह आप उठते हो, एक हाथ में अचानक कमजोरी, बोलने में थोड़ी मुश्किल, आंख के सामने कुछ देर के लिए अंधेरा और फिर सब ठीक हो जाता है। आप सोचते हो नींद की वजह से होगा, लेकिन क्या मैं आपको कुछ बात ऑनेस्टली बोलूं, वो मोमेंट एक वार्निंग था। और अगर उस वार्निंग को अनदेखा किया तो अगली बार वो मोमेंट स्ट्रोक बन सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर संतोष पाटिल। मैं एक वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ, यूरोपियन बोर्ड सर्टिफाइड। सिंपल भाषा में बताऊं तो मैं बॉडी की ब्लड वेसल्स का डॉक्टर हूँ। जब कोई नस ब्लॉक हो जाती है, डैमेज हो जाती है या कोई और तकलीफ होती है, हम उसे बिना सर्जरी के सिर्फ एक पिन होल से अंदर जाके ठीक करते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ जरूरी बातें शेयर करना चाहता हूँ। ब्रेन को ऑक्सीजन कैसे मिलती है, कब वो सप्लाई खतरे में आती है, और 3 चीजें जो आप जेन्युइनली कर सकते हो अपनी हिफाजत के लिए। ब्रेन हमारा सबसे कीमती ऑर्गन है, वजन में सिर्फ 2%, लेकिन पूरे बॉडी का ब्लड का 20% अकेला यूज करता है, बिना रुके, पल पल। ये सप्लाई मेनली 2 आर्टरीज के जरिए होती है, कैरोटिड आर्टरीज और वर्टिब्रल आर्टरीज, जो आपकी गर्दन के दोनों तरफ चलती है। जब इन आर्टरीज में प्लाक जमने लगता है, ब्लड फ्लो धीमा होता है। कभी कभी उस प्लाक का एक छोटा सा टुकड़ा टूट के ब्रेन की छोटी सी आर्टरी में जाता है। यही होता है इस्केमिक स्ट्रोक। और एक बात जो मुझे बहुत चिंता में डालती है, ये बीमारी अब सिर्फ बड़े बुजुर्गों की नहीं रही है। 40 या 50 साल के लोग भी स्ट्रोक्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि अनकंट्रोल्ड बीपी, ब्लड शुगर और ईयर्स की सेडेंटरी लाइफस्टाइल वेसल्स को जल्दी नुकसान पहुंचाती है। इंडिया में आज स्ट्रोक मॉर्टेलिटी रेट्स उन लोगों में ज्यादा है जिनकी उम्र 40 से 60 के बीच है। ये ग्लोबल एवरेज से खासा अलग और चिंताजनक है। तो स्ट्रोक के क्या साइंस होते हैं जो हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? डॉक्टर्स एक छोटा सा वर्ड याद रखने को कहते हैं, फास्ट। एफ मतलब फेस ड्रूपिंग, चेहरा एक तरफ झुक जाना। ए मतलब आर्म वीकनेस, एक हाथ अचानक कमजोर हो जाना। एस मतलब स्पीच डिफिकल्टी, बोलने या समझने में तकलीफ होना। टी मतलब टाइम, अगर ये साइंस दिखे तो उसी वक्त हॉस्पिटल जाना है। स्ट्रोक में हर एक मिनट में 20 लाख ब्रेन सेल्स खत्म हो जाती है। यह वक्त गंवाना सीधा नुकसान है। और एक चीज, TIA यानी ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, इसमें स्ट्रोक के सिम्टम्स कुछ मिनट्स में ही ठीक हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन TIA के बाद पहले 2 दिन स्ट्रोक आने के सबसे हाई रिस्क होते हैं। अगर ऐसा कभी होता है तो उसी दिन स्पेशलिस्ट से मिलिए, कल नहीं। और एक कंसेप्ट जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, साइलेंट स्ट्रोक। कोई सिम्टम्स नहीं, लेकिन ब्रेन के कुछ हिस्से को क्वाइटली डैमेज पहुंचाती है। MRI में ये दिख जाता है। लॉन्ग टर्म में मेमोरी लॉस और डिमेंशिया का रिस्क बढ़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण है अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। सो फ्रेंड्स, मैं 3 चीजें आपको रेकमेंड करूंगा स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए। पहली, ब्लड प्रेशर को सीरियसली लीजिए। हाइपरटेंशन साइलेंटली आर्टरी वॉल्स को नुकसान पहुंचाता है। प्लाक्स बिल्टअप होते हैं, वेसल्स टाइट होती है, जिसके कारण स्ट्रोक की रिस्क बढ़ती है। तो आप बीपी घर पे भी चेक कर सकते हैं। 140/90 से कंसिस्टेंटली ऊपर हो तो डॉक्टर से जरूर मिलिए। और प्लीज मेडिकेशंस बीच में बंद मत कीजिए सिर्फ इसलिए कि थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। दूसरी, अगर आपको लगता है आपका रिस्क है तो आप अपनी कैरोटिड आर्टरीज की स्क्रीनिंग करवाओ। कैरोटिड डॉपलर एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट है, 15 से 20 मिनट्स का, बिल्कुल दर्द रहित। ये बता देता है कि गर्दन की आर्टरीज में कोई नैरोइंग धीरे धीरे से हो रही है या नहीं। अगर आपकी एज 50 से ऊपर है, डायबिटीज या हाई बीपी है, या फैमिली में स्ट्रोक की हिस्ट्री है, तो प्लीज इस टेस्ट के बारे में आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। अगर ब्लॉकेज मिलती है तो इसका इलाज भी एक छोटी सी पिन होल से हो सकता है, जिस प्रोसीजर को हम कहते हैं कैरोटिड आर्टरी स्टेंटिंग। तीसरी, लाइफस्टाइल में 3 सीधी चीजें। स्मोकिंग छोड़ दो, खाने में कम तेल कम नमक, और रोज 30 मिनट्स की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। एक बात और जो इंडिया के संदर्भ में जरूरी है, एयर पोल्यूशन। रिसर्च क्लियरली कह रही है कि लॉन्ग टर्म पोल्यूशन एक्सपोजर
ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन और क्लॉटिंग बढ़ाता है। अगर आप हाई पोल्यूशन सिटी में है और बीपी, शुगर या स्मोकिंग की हिस्ट्री भी है तो स्क्रीनिंग पहले करवाओ। तो आज हमारे पास स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के 2 एडवांस्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये दोनों भी ट्रीटमेंट से स्ट्रोक या पैरालिसिस रिवर्स हो सकता है। पहली, इंट्रावेनस थ्रोम्बोलाइसिस। इसमें हम आईवी से एक क्लॉट बर्स्ट करने वाली मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं। और दूसरी, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। इसमें हम एक कैथेटर लेके जाते हैं और स्पेशल ट्यूब्स लेके जाते हैं जिससे हम एक क्लॉट को फिजिकली रिमूव करते हैं। ये दोनों भी ट्रीटमेंट बेस्ट काम करती है जब ये जल्दी हो जाए, इसीलिए आपको फास्ट याद रखना है। अगर आपको ये कोई भी साइंस स्ट्रोक के दिखते हैं तो आपको इमीडिएटली पेशेंट को लेके स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल्स में पहुंचाना है। एक बात याद रखिए, आपके ब्रेन को नहीं पता कि आप बिजी हैं, नहीं पता कि अभी वक्त नहीं है, नहीं पता कि आप स्ट्रांग हैं। वो सिर्फ ऑक्सीजन मांगता है और जब नहीं मिलती वो इंतजार नहीं करता। मैं पिछले 10 साल से ज्यादा वक्त से ये काम कर रहा हूँ और जो एक चीज मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वो ये नहीं कि लोग लेट आते हैं, वो ये है कि वो पहले से जानते थे कुछ तो था लेकिन सोचते रहे क्या ही होगा। अब आप जानते हैं और अवेयर हैं। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। मिलते हैं अगली वीडियो।